का। उसने इस देश में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहें या धार्मिक लोगों के निर्माण की विधि कहें, उसका कोई उसने कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। उसका तो एक प्रयोजन था, इस देश में नौकर कैसे पैदा किए जाए, क्लर्क बाबू कैसे बनाए जाए। और आज देश में उसका काम फलीभूत। बोलो जी, आज इन बच्चों से पूछो बेटा पढ़ लिख करके क्या बनोगे, सब क्या कहते हैं, पढ़ लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। क्या करेंगे जी, जोर से बोलो, बोलो बेटा जोर से बोलो, क्या करेंगे पढ़ लिख के। अच्छा, नौकर को चलाने के लिए कौन होना चाहिए, मालिक एक चाहिए। तो मालिक कौन आएगा, मालिक फिर वही आएंगे जो विदेशी पहले हमारे पूर्वजों ने गोली फांसी खा करके भगाए थे। हम फिर क्या हो जाएंगे, गुलाम बनेंगे। और आज भी तो बन रहे हैं गुलाम, खाते यहाँ है, रहते यहाँ है, पीते यहाँ का है, सुविधा यहाँ की भोगते हैं, धरती को गंदा इसको करते हैं। और इन बच्चों से पूछो बेटा नौकरी कहाँ करना चाहते हो, बोले विदेश में नौकरी चाहते हैं। अपनी मेधा से, बुद्धि से लाभ किसको पहुंचाएंगे, विदेशियों को। हमारे बच्चे ये नहीं चाहते हैं जो माता सीता चाहती थी। माता सीता से पूछा जब वो लंका से आई लक्ष्मण ने कि आपको वो सोने की लंका लगी कैसी, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। माता सीता के मुख से कहलवाती है कि लक्ष्मण मुझे वो सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। अरे जन्म देने वाली माँ, और जिस धरती पर घुटनों के बल रेंग करके मिट्टी खा करके हम लोग पले बढ़े हैं, वो धरती माँ स्वर्ग से भी बढ़ करके होती। ये उपदेश, ये संस्कार कौन करता है, ये उपदेश संस्कार करते हैं आचार्य। और ये आचार्य पैदा होते हैं गुरुकुलों से, और गुरुकुल चलते हैं आप लोगों के दान चंदे से। अब उल्टा हो गया, हमने गुरुकुलों का पोषण ही, बोलो जी, अच्छा कितने लोग हैं ईमानदारी से बताओ जो अपने बच्चों के साथ कभी गुरुकुल जाते हैं। हम जाते नहीं गुरुकुल। देखो एक कथा सुनाता हूँ, आगे चलेंगे फिर थोड़ा सा। और ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि ये अग्नि इस भोजन को पचा ले जो आपने इसको खिलाया। अब ये हवन कुंड भर गया है पूरा, अगर और ज्यादा इसको खिलाएंगे तो धुआं करेगा। घटना आती है जनक ऋषि, राजऋषि जनक। कौन थे राजा जनक, बताओ माताओं, पता नहीं है ना। माता सीता के पिता थे जनक। कौन थे, जोर से बोलो, जब तक नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। राजा जनक कौन थे। अच्छा, सब चाहते हैं सबके घर में सीता जैसी बहू आ जाए, सीता जैसी बेटी पैदा हो। अच्छा, सीता की माँ का नाम बताओ और ये 100 रुपये का इनाम पाओ। यदि एक भी महिला, एक भी नारी माता सीता की माँ का नाम बता दे, ये हिंदुओं की दुर्गति है। और अभी इनके क्रिकेटर की चर्चा कर लो, ये सब बता देगी। फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें करो तो सब बता देंगे। माता सीता की माँ का नाम था सुनयना। क्या नाम था बोलो, सुनयना की बेटी थी सीता। और पिता कौन थे, और जनक राजा होते भी ऋषियों जैसा जीवन जीते थे, इसलिए वो क्या कहलाए, राजऋषि जनक कहलाए इतिहास में। तो एक बार विद्वानों का दरबार लगा है, और उस दरबार में श्रोता के रूप में आश्रम में गुरुकुल में पहुंच गए राजऋषि जनक। पीछे बैठ गए और आचार्य ने भरी सभा में प्रश्न प्रारंभ किए। और जब प्रश्न प्रारंभ किए तो एक प्रश्न आया कि बोलो संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। क्या प्रश्न किया, किसने, ऋषि याज्ञवल्क्य ने। क्या प्रश्न करते हैं कि संसार में बोलो दुनिया के लोगों सबसे बड़ा पाप क्या है। और उसी भीड़ में राजा जनक भी बैठे हैं, कोई उत्तर न दे पाए, अलग अलग उत्तर सबने दिए। लेकिन जब जनक की बारी आई तो राजऋषि जनक कहते हैं कि आचार्य, संसार में सबसे बड़ा पाप है किसी की किए उपकार को न मानना। और आज हिंदू उसी पाप की सजा, बोल दो एक बार। अच्छा, अपनी अपनी आत्मा से पूछना, क्या 23 साल का भगत सिंह इसलिए फांसी चढ़ा था कि इस देश की युवा पीढ़ी शराब के नशे में डूब जाएगी। ईमानदारी से बताओ। क्या पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के साथ बैठकर के आर्य समाज भवन शाहजहांपुर में हवन में आहुति देने वाले अशफाक उल्लाह खान ने इसलिए फांसी की सजा को स्वीकार किया था
कि मेरी अपनी बिरादरी के लोग हिंदू धर्म जिसको मां मान करके पूजते हैं उस गाय को रोज काटेंगे और कहेंगे तो हमारा अधिकार है? क्या एक सरदार भूमि पर पैदा हुआ व्यक्ति जाकर के 7 समुद्र पार जाकर के इसलिए डायर को मारता है कि इस देश की बेटियां ले जाकर के अपने होने वाले पति को और पहाड़ों की गहरी खाई में किसी के हाथों मरवा करके किसी के कुल परिवार को उजाड़ देगी? क्या हमारे पूर्वजों ने गोलियां फांसियां खा करके अंग्रेजों को इसलिए यहाँ से भगाया था कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी केवल मोबाइल पर रील बनाने, छोटे छोटे कपड़े पहन करके ठुमके लगाने का काम करेगी? क्या झांसी की रानी ने बेटे को पीठ पर बांध करके इसलिए अपना झांसी न देने का नारा लगाया था कि इस देश की आने वाली पीढ़ी अपने पति के ही जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए एक लफंगे निहायत ही सड़ियल आदमी के साथ मिलकर के अपने पति को मार करके और सीमेंट के घोल बना करके ड्राम में पैक करके फेंक देगी? कभी कभी एकांत में बैठ करके इन विषयों को चिंतन कीजिए कि हम जा किस दिशा में रहे हैं। आज आपके बच्चे, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, 17 साल से कम के बच्चे आपके नहीं हैं। इनमें से हमारे बहुत बड़ी संख्या में ये बच्चे ईसाई बन चुके हैं, ये बच्चे मुसलमान बन चुके हैं। इनके त्योहार, पहनावा, परंपरा ईसाइयों जैसी है, इनका खान पान मुसलमानों जैसा है। अब तो नाम भी आप मुसलमानों जैसे रखने लगे, ईसाइयों जैसे रखने लगे हैं। सनातन के तो आपके नाम भी गायब हो गए। बड़ी पीड़ा होती इन बातों को रखते हुए। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था आपसे बार बार कि अपने घर में यज्ञ कराया करो, अपने घर में सत्संग का आयोजन करो, अपने घर में दान देने की परंपरा को विकसित करो, अपने बच्चों से भी दान दिलवाओ। याद रखिएगा, अगर आप देने की भावना नहीं रखेंगे तो परमात्मा भी आपको देने वाला, हमें जो मिलता है कर्म फल से मिलता है। हमने जैसे कर्म पहले जन्म में किए थे, इस जन्म में कर रहे हैं, उन सब कर्मों के रूप में परमात्मा में अच्छा परिवार देता है, परमात्मा में अच्छी बुद्धि देता है, परमात्मा में अच्छी संतान देता है, या परमात्मा में अच्छा सामर्थ्य देता है। लेकिन यदि सामर्थ्य को पा करके भी हम दान नहीं करते हैं तो फिर हमें भी कुछ मिलने वाला। और याद रखना, जिस नदी का पानी ठहर जाता है वो पानी तालाब हो जाता है, और जिस तालाब का पानी ठहरा ठहरा लंबे समय तक रहता है उस तालाब में काई लग जाती है, और जिस तालाब में काई लग जाती है उस तालाब का पानी सड़ जाता है, और जब पानी सड़ जाता है उस पानी में कीड़े मकोड़े, बोल दो एक बार, पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही कीड़े मकोड़े आज आपके हमारे समाज में भी पैदा हो गए हैं, जो खाते हमारा है, रहते हमारे साथ है, लेकिन अपने ही धर्म और संस्कृति के बारे में बुरी से बुरी बात कहने से भी चूकते। इसलिए इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ये अग्निहोत्र रूपी यज्ञ करना जरूरी है। अस्तु। ओम विश्वानि देव सवितर्धोरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। तन्वसो सप्तसु व्रजने स्वर्वते स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। ओम स्वस्तिरिति प्रपते श्रेष्ठारेक्मणः स्वस्तिभिः यावामवेति सानो अमासु अर्णेनि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। ओम ईशे त्वजे त्वा वायवस्त देवो वः सविता।